अनुपमा को पता चल जाने वाला है मिस्टर दिग्विजय की जिंदगी का बहुत बड़ा राज। गौतम गांधी ने लीगल पेपर बनवा लिए हैं, जिसकी वजह से वो अंश को अपनी बेटी से नहीं मिलने देगा। और अनुपमा की याद आई है राही को। अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है। जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा, अनुपमा और जया को घर के अंदर रहने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन इस घर का मालिक जो दिग्विजय है वो बहुत रूल फॉलो करने वाला इंसान है। तो रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अब घर में कोई खाना वाना नहीं बनेगा और घर के लोग सो चुके हैं। अब जया को रात को लग जाती है भूख, क्योंकि सारा दिन से उसके पेट में गड़बड़ थी। अब वो खाना मांग रही है, तो बेचारी अनुपमा कहती है कि नया घर है, इस घर में बिना परमिशन लिए मैं किसी की रसोई में जाकर खाना कैसे बनाऊँ, वो मन ही मन सोच रही है। अब जया को पेट में हो रही है गुड़गुड़, उसे भूख लग गई है। तो अनुपमा कहती है कि सुबह से तेरे पेट में गड़बड़ थी ना, तो तू कुछ हैवी नहीं खा सकती, कुछ हल्का सा खाना चाहिए। तो वो अपने बैग में चेक करती है, वहाँ से तो बनाना निकलते हैं। तो वो कहती है कि अभी ना तू ये बनाना खा ले, तो बनाना खाएगी ना तो इससे तेरा पेट बहुत हल्का होगा। तो जया स्मार्ट बच्ची है, वो कहती है कि अगर मैं 2 बनाना खाऊंगी ना तो मेरा पेट बहुत हैवी हो जाएगा, तो प्लीज़ एक बनाना आप खा लो। और एक छोटा सा डायलॉग भी बोलेगी कि जब बनाना हो पास में तो खाना क्यों बनाना, इस तरीके से। दूसरी तरफ राही संभाल रही है अंश और प्रार्थना की बेटी को, और परी जो है उसने अपना बुटीक खोल लिया है। धीरे धीरे करके सभी लोगों की जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ रही है, और राजा की मॉम भी अब सपोर्ट करने लगी है परी को, और घर में काफ़ी अच्छा सा माहौल है। लेकिन अब इस घर का करता धरता मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस को संभालने वाला गौतम बन चुका है, जिसकी वजह से वो सभी लोगों पर अपना हुक्म चलाता है, और जैसे ही वो आता है तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। तो अंश बेचारा अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर जस्सी भी आ गई है। अब वो जस्सी उसका सपोर्ट करती हुई आप सबको दिखाई देगी, और वो कहेगा कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, मुझे उससे मिलना है। तो जस्सी उसे कहेगी कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है, तो राजा और प्रेम जो अपनी वाइफ हैं उनके लिए थोड़ा सा लंच वंच बनाएंगे, और प्रेम के छोटे चाचा जी हैं जो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा, तुम लोग ना सच में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो, तो मैं सभी के लिए चाय बना कर लाता हूँ, कौन कौन चाय पिएगा। तो सभी हाँ कहते हैं, और प्रेम कहता है कि मैं भी लूँगा। तो उसके चाचा कहते हैं कि तेरे लिए तो मैं स्पेशल चाय बनाऊँगा। तभी वहाँ पर आ जाती है मोटी बा, और वो कहती है राजा की माँ कुछ कहती है आवाज़ लगाकर किसी सर्वेंट को कि वो ले आना। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं है, हमने सभी नौकरों की छुट्टी कर दी है, और नौकरों की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके पास समय नहीं होता। इस घर में तो बहुओं के पास भी बहुत ज़्यादा समय है और बेटों के पास भी, तो सारा काम बहुएं और बेटे मिलकर कर लेंगे। जब बेटे रसोई का काम संभाल रहे हैं, खाना नाश्ता पानी बना रहे हैं, तो बर्तन वर्तन भी कर लेंगे, अगर बर्तन कर रहे हैं तो झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, और इस तरीके से बातें बोलती है। तो छोटे काका यहाँ पर कहते हैं कि मोटी बाई आप क्या कर रही हो, ये सब मत करो। तो वो कहती है कि क्यों ना करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, जब तुम लोग इस घर को नहीं देख रहे हो तो मुझे ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर वो अंश की बेटी को भी कुछ कहेगी, और प्रेम और राही के रिश्ते पर भी सवाल उठाएगी। तो सभी लोग अंश और राही का साथ देंगे, और मोटी बा की मुँह जो है वो बंद करेंगे। और उसके बाद पीछे से गौतम आएगा और कहेगा कि अब ताला लगाना चाहिए हमें अंश के घर पर, क्योंकि मैं लीगल डॉक्यूमेंट बनवा कर लाया हूँ। अब अंश कभी भी प्रांसी से नहीं मिल पाएगा।